आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फेयर स्टडी विजन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में 10th क्लास का जो होने वाला है, उसमें जो बार बार जो रिपीट जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी के जो बार बार जो रिपीट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। ये 10 इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है जो हम आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें कि किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। यही क्वेश्चन अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछता तो उसका आंसर मिजोरम होता। अगर यही क्वेश्चन पूछता कि किस राज्य में किस राज्य का में वन का प्रतिशत सबसे अधिक है तो कौन हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। और अच्छा, अगला बताते हैं इसका में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आपको गन्ना की खेती होती है। क्या की खेती होती है? गन्ना की खेती होता है उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा। उसके बाद हम बताते हैं कि केरल में क्या चाहिए? मसाला सबसे ज़्यादा होता है। केरल में क्या होता है? मसाला सबसे ज़्यादा होता है आपको केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है? तो बिहार में 7.1% पर भौगोलिक क्षेत्र का फैलाव है। हम लोग जानते हैं कि झारखंड जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया, 2002 ईस्वी को जब अलग हो गया, 2000 ईस्वी को जब अलग हो गया तो जितने भी बिहार में आपको जितने भी वन संपदा था, खनिज था, जंगल था, उस सारे जंगल आपको झारखंड में चला गया और बिहार में जितना भी था आपको वो शेष रह गया, आपको थोड़ा छोटा मोटा बचा हुआ रह गया आपको। तो वही बिहार में आपको 7.1% पर भौगोलिक क्षेत्र पर क्या चीज़ है? वन का फैलाव है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये क्या चीज़ है? ये बिहार के थे। ये क्या के थे? ये बिहार के थे। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है? अगला क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है। देखिए सोपानी कृषि होता क्या चीज़ है? तो सोपानी कृषि सीढ़ी नुमा खेती ऐसे 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 करके होता है आपको। ये पहाड़ी यानी पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह की खेती किया जाता है। तो इसका आंसर सही हो गया। सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? तो उत्तराखंड राज्य में आपको सोपानी कृषि होता है। बिहार क्या चाहिए? बिहार मैदानी क्षेत्र है। यहाँ ये गंगा के यानी नदियों के किनारे बसने वाला ये क्षेत्र है। यहाँ क्या होता है? गंगा की नदी से मतलब कि जलोढ़ मिट्टी आता है जो बहुत ही काफ़ी उपजाऊ होता है। जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी में दो तरह का होता है। एक होता है खादर मिट्टी होता है और दूसरा होता है आपको बांगर मिट्टी होता है। समझ गए? खादर मिट्टी यानी नया मिट्टी को हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं और पुराना मिट्टी को हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना आपको तुंगभद्रा है। ये क्या है कि कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश होते हुए ये कृष्णा नदी में जा करके ये मिल जाती है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये कृष्णा की क्या है? सहायक नदी भी है। तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी है। शरावती नदी भी कहाँ है? आपको कर्नाटक में बहती है। कहाँ बहती है? ये कर्नाटक में बहती है और ये शरावती नदी पश्चिम की ओर बहती है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है? अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है? उसी चीज़ का है। देखिए उसी का ऑप्शन था कि हीराकुंड। हीराकुंड जो है, हीराकुंड आपको कहाँ है? उड़ीसा। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? उड़ीसा में है। और हीराकुंड जो परियोजना है ये कौन नदी पर बना हुआ है? ये महानदी पर बना हुआ है। हीराकुंड परियोजना कौन नदी पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ ये परियोजना है।
चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो लोहा को उद्योगों का जननी माना गया है। लोहा का सूत्र क्या होता है, एफी होता है। और लोहा के दो आयरन होते हैं, दो अयस्क होते हैं, आपको हेमाटाइट, हेमाटाइट और दूसरा मैग्नाटाइट, हेमाटाइट और मैग्नाटाइट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, अगला क्वेश्चन है कि डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध क्या चीज से है, तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। ये आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन है, एंथ्रासाइट है। सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है, एंथ्रासाइट है। सबसे बढ़िया किस का कौन कोयला हो गया, एंथ्रासाइट हो गया। एंथ्रासाइट जलने पर आपको इसका प्रज्वलन ताप बहुत अधिक होता है, प्रज्वलन ताप बहुत अधिक होता है। और क्या चाहिए इसका, और मतलब कि ये जलने पर ये धुआं बहुत कम देता है, धुआं बहुत कम देता है जलने पर ये, समझ गए। और सबसे खराब जो कोयला हो गया आपको, सबसे खराब कोयला कौन हो गया आपको, सबसे खराब कोयला पिट कोयला। सबसे खराब कोयला कौन कोयला, पिट कोयला। इसमें देखिए अच्छा का मतलब कि क्या है, कार्बन का प्रतिशत सबसे जिसमें ज़्यादा रहेगा जिस कोयला में, वो कोयला बढ़िया। और जिसमें कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होगा वो कोयला खराब हो गया। तो ये 25 से 30% तक इसमें रहता है कोयला, कार्बन प्रतिशत। और एंथ्रासाइट में आपको 90 से 95% तक आपको इसमें कोयला कार्बन की मात्रा पाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या चीज बोलता है, 9वां क्वेश्चन पूछता है कि काकरा पारा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है। तो काकरा पारा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, आपको गुजरात में है, समझ गए। महाराष्ट्र में कौन है, तो महाराष्ट्र में आपको तारापुर है, तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र में है। तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। और ये भारत का पहला परमाणु गृह था, तारापुर परमाणु गृह। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हीरा कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीरा कुंड पूछा जा रहा है आपको। और ये भी पूछता है कि भारत का सबसे लंबी परियोजना कौन है, समझ गया ना, सबसे लंबा बांध से परियोजना नहीं, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है। तो हीरा कुंड परियोजना आपको महानदी पर स्थित है। और ये कहाँ है आपका, ये आपका उड़ीसा में है। और हीरा कुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। और यही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है, तो ये भाखड़ा नंगल है। किस नदी पर है ये, सतलज नदी पर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत होगा तो कमेंट करें। धन्यवाद।